So, in this topic, we have to study atomic structure. Till our previous lecture, आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं. Till your previous lecture, we have completed our basic study about the atom and some basic properties like charging and gas discharge tube experiment. And one more activity that we will complete in next lecture, and it is photoelectric effect. ये आपके क्लास 9th में तो नहीं है, but it is very important topic in understanding of atoms and their structures. क्या चीजें हैं? आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था चार्जिंग की प्रोसेस को. आपने ये पढ़ा कि दो चीजों को अगर आपस में लेकर के रब किया जाए तो वो दोनों की दोनों ही चार्ज हो जाती है. एक पॉजिटिव होता था और दूसरा नेगेटिव. Amount, that is the magnitude of charge was same, but nature was just opposite. ये क्यों होती है? इसको बिना एटम की डिविजिबिलिटी के आप समझ नहीं सकते थे. We had studied about the gaseous discharge tube and discovery of cathode rays and anode rays. आपने पढ़ा कि जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब होता है, यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब यानी ग्लास ट्यूब के अंदर किसी गैस को भर दिया जाए, two electrodes were introduced under low pressure and under influence of very high potential. These gases can conduct electricity for a shorter distance. और इस प्रक्रिया में आपने पढ़ा कि there are certain charge particles were discovered, some were accumulated just behind the cathode, that is your negative charge plate. आपने उसे कैथोड रेज पढ़ा. ठीक ऐसे ही कुछ एनोड रेज थी और आपने वहां ये पाया कि न्यूट्रल गैसेस वर डिवाइडेड इनटू such type of particles. It means that atom should must contain certain charge particle, that is positive charge particle and negative charge particle. किस बेस पर आपने कहा? On the basis of gaseous discharge tube experiment, discovery of cathode rays and anode rays. More detail will be in class 11. इसके बारे में ज्यादा स्टडी आप क्लास 11th में करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक ऐसा इफेक्ट है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एटम्स चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होता है. मीन्स इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद से ये चीजें तो पता थी कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है. मीन्स एटम कंटेन्स सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर में होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ दिस पार्टिकल्स आर असेंबल्ड. दैट इज द एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके 9th का सिलेबस है. जैसे ये बात पता चली वही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो लोगों में एक रेस लगा, साइंटिस्ट में, लोगों में, मेरा सेंस है कि जो भी रिसर्चर्स थे तब के, they started thinking how these charged particles are assembled inside the atom, how they are interacting with each other, and how can we predict the chemical nature on the basis of such type of things. यानी कि जैसे ही ये चीजें प्रूव्ड हुई, एटम डिविजिबल है, एटम का डिवीजन पॉसिबल है, और एक न्यूट्रल एटम, एटम कैसा था? न्यूट्रल था. एक न्यूट्रल एटम चार्ज पार्टिकल को अकोमोडेट करता है. कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं. जैसे ये चीजें प्रूव्ड हुई, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया कि एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके से असेंबल्ड है. जस्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज, स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, it was well proved that atom could be divided and a neutral atom contains positive and negative charge particles. Since it contains positive and negative charge particles, the big question was how these charge particles are assembled inside the atom. ये एटम के अंदर कैसे असेंबल, कैसे इसको समझाया जाए,
कैसे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। ये एक रेस थी ना, एक रेस था कि कौन पहले बताएगा वाली कहानी। इस रेस में सबसे पहले आए हमारे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है हमारा, तो जो थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल लिया। सबसे पहले देखेंगे कि ये मॉडल एक्चुअली में है क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मिस्टेक्स आल्सो, क्योंकि ये सबसे पहला मॉडल था तो पढ़ना जरूरी भी है। So we will study basic about the Thomson's model, some basic points, its achievements and its drawbacks. ये दो चीजें हम हर बार पढ़ेंगे इस पूरी चैप्टर में। जब भी आप एक मॉडल पढ़ेंगे तो आप उस मॉडल की कुछ अच्छाइयां पढ़ेंगे, दैट इज अचीवमेंट, क्या अच्छी बातें थी इस मॉडल में। आप उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, व्हाई दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, क्या कमियां रह गई इसमें, क्यों दूसरा मॉडल लाने की आवश्यकता पड़ी लोगों को, एक्सेट्रा, और उसमें कुछ सुधार पॉसिबल है तो। ये तीन चार चीजें हम इस पूरी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या करता है, तो सबसे पहला चीज कि ये इतनी हड़बड़ी में थे, मतलब बस दिमाग में आया कि हाँ भाई एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, जस्ट थॉट दैट एटम कंटेन्स चार्ज पार्टिकल, जो जस्ट स्टार्ट असेंबलिंग दीज पार्टिकल्स इनसाइड द एटम एंड प्रपोज्ड अ फर्स्ट मॉडल। क्या है इस मॉडल की पॉइंट्स, तो सबसे पहला चीज इस मॉडल का यहां पर ये है कि इन्होंने ये पाया कि या ये बताया कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, स्फेयर है, बोर्ड पे आप इसे राउंडेड देख रहे होंगे, सर्किल देख रहे हैं, बट इट इज अ स्फेयर, 3 डायमेंशनल। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। इस मॉडल के अनुसार क्या चीजें थी, सपोज ही प्रपोज्ड दैट एटम इज spherical in shape। एटम कैसा है, स्फेरिकल है, एक स्फेयर जैसा है। नेक्स्ट assumption was that is the ground substance of atom, that is your supposed sphere, is made up of positive charged particles, positive charged particles। उन्होंने क्या समझा इसको जरा समझिए। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, ये हमारा एटम है, स्फेरिकल है, और ये माना गया कि इस पूरे स्फेयर में चारों तरफ हर एक पॉइंट पे अंदरूनी हिस्सों में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। मतलब ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। दीज आर द सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, and these charge particles are uniformly distributed to the bulk or to the volume of this atom। क्या कहा गया कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है और इसका ग्राउंड सबस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉन्स आर, क्योंकि इनके समय तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड हो चुके थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से दिखाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in between this positive charged sphere and distribution of this electron is equal, मीन्स यूनिफॉर्म। बोर्ड पे ड्रॉ करते समय हो सकता है कि आपको लगेगा कि इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम है, कहीं ज्यादा है। एक्चुअली हम लोग एक बहुत अच्छे कलाकार तो है नहीं, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट आपको यह क्या समझना है, आपको यहाँ यह समझना है कि इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए एम्बेडेड है।
तो यहां हम लिख लें थर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स को हम आमतौर पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नेगेटिव, क्योंकि लंबा स्टेटमेंट लिखने से हमें आसानी नहीं मिलती है, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। So these are the basic 3 points. आगे और भी पॉइंट्स हैं, हम लोग उन्हें नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। 3 बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स आर सॉरी एटम्स, एटम इज spherical in shape and the ground substance is made of the positive charge particles। मैंने पॉजिटिव को दिखाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्राउंड सबस्टांस आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली इस मॉडल को हम लोग क्रिसमस पॉडिंग मॉडल के जैसा भी है ये, या वो भी कहा जाता है इसे क्रिसमस पॉडिंग मॉडल, या फिर आप इसको जो वाटरमेलन है उससे इसको कोरिलेट कर सकते हो। सपोज करिए एक वाटरमेलन होता जो रेड एडिबल पार्ट होता है आपके तरबूज का, आप उसे मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, या फिर जो रेड एडिबल पार्ट होता है किसी वाटरमेलन का, आप उसे मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है। एंड जिस तरह से सीड्स होती हैं उसकी, जब आपने तरबूज खाया होगा वाटरमेलन को, तो आपने वहां देखा होगा कि उसमें सीड्स इस तरीके से एम्बेडेड होती है यहाँ था। ठीक ऐसे क्रिसमस पॉडिंग में भी होता है। हमारे क्रिश्चियंस लोग इसको यूज करेंगे, करते हैं ज्यादातर, हालांकि ये एडिबल पार्ट है तो कोई भी करे विदाउट एनी बाउंड्री ऑफ रिलीजन। Seeds are supposed to be electrons. The positive charge particles made the entire ground substance and electrons are embedded in between them. So these are the 3 basic points. सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो, क्योंकि लेक्चर के बाद आपको ये वीडियो अटैचमेंट पर भी मिलने वाला है और आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो सबसे पहले इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे, 3 बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इस पूरी मॉडल क्या क्या चीजें हैं, हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ी। 3 चीजों में आपका एटम का स्फेरिकल शेप हो जाना, ग्राउंड सबस्टांस का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना होना, एंड इलेक्ट्रॉन्स का एम्बेडेड होना। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, distribution of charges are equal। इसका मतलब क्या, पहले समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल का मतलब क्या है? मतलब जैसे हमने यहां पर बोर्ड पे ड्रॉ किया, आपको लग रहा होगा कि एट सम पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड while in this area there is no electron, but ऐसा नहीं है। क्या कहा जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल मतलब क्या है? आप इस तरह से सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा हमेशा, और कुछ इस तरीके से इसमें असेंबल्ड होंगे कि आपको कहीं पर भी एक नेट चार्ज नहीं मिलेगा। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज जस्ट इक्वल, you will not found any net charge inside the atom also. Means positive charge and negative charge are equally distributed. तो मैथमेटिकली क्या कहें, अगर कहीं पर किसी यूनिट एरिया की बात करें, सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट एरिया मैंने निकाला एटम के अंदर, हालांकि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। कैसा है? हाइपोथेटिकल। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, इसके आसपास के जो ग्राउंड सबस्टांस हैं
इनके ऊपर भी चार्जेस हैं और इसकी वजह से यूनिट एरिया पर किसी तरीके का कोई चार्ज आपको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिकली अगर मैं कहूं कि मान लीजिए यहां पर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड अगेन दिस यूनिट एरिया कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, so the result will be +1 -1 is equal to 0, so unit area will contain 0 charge, that is the neutral in nature. It means that इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से डिस्टेंस भी कांस्टेंट होने वाला है और चार्ज पार्टिकल तो खैर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही जो ग्राउंड सबस्टेंस है। तो ये फोर्थ पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट इज total positive charge is equal to total negative charge in the atom, and thus atoms are electrically neutral। क्या कहा जा रहा है? ये तो आपने यूनिट एरिया पर बात कराई, बट अगर थ्रू आउट द बल्क ऑफ एटम अगर हम देखें, इस पूरी एटम की अगर मैं बात करूं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सपोज करिए इसमें 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी होता। अगर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी है। और इट मीन्स दैट ऑल्दो योर एटम कंटेन्स सच टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल हैं, बट इन सब के अलावा, इन सब के होते हुए भी योर एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, एटम कंटेन्स चार्ज पार्टिकल। देयर आर पॉजिटिव चार्जेस पेयर एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ प्रोटॉन्स नहीं लिखेंगे कभी भी, थॉमसन के समय तक, इन रिसर्च के समय तक और इस मॉडल में प्रोटॉन्स की बात नहीं, हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। सो इन दिस केस, one minute. In this case, total charge particle, that is the positive charge and negative charge, are just equal to one another. Charge particles equal संख्या में है, equal magnitude of charge है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर कोई चार्ज एटम के ऊपर नहीं मिलेगा। एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही हमने यहां पर पढ़ा हुआ है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज in the atom, and thus atom is electrically neutral. Atom will be electrically neutral. There will be no net effective charge on atom, and that is why atom will be electrically neutral. So these are the some basic 5 points regarding atomic structure and especially the Thomson's atomic model. Thomson's के atomic model से related ये topics हैं, ये basic 5 points हैं जो आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा कि this is the first proposed model for the atom and structure of atom. According to this model, atom is spherical in shape, contains positive charge ground substance, negative charge particles are embedded in between them, distribution of charge is constant, and total positive charge is equal to total negative charge, and atom is electrically neutral. So these are the some basic points regarding Thomson's atomic model. ये तो रहा हमारे एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है,
किस तरीके से थॉमसन ने इस एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। अब अगर बात करें अचीवमेंट की, क्या है इस मॉडल में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस मॉडल में कौन सी नई चीज आपको बता दी गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इट इज द फर्स्ट इवर प्रपोज्ड मॉडल। इससे पहले तक क्या था, लोग सिर्फ एटम को स्फेरिकल शेप में मानते थे एज पर डाल्टन थ्योरी। आपने थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी आपके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं वीडियो को। तो आपने यहाँ ये पढ़ा कि इससे पहले तक जो भी रिसर्चेस हुई थी, एटम्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स नहीं था। डाल्टन्स के समय तक एटम को नॉन डिविजिबल माना गया। इट वाज सपोज दैट एटम कुड नॉट बी डिवाइडेड। आफ्टर डाल्टन and new or modern chemistry, there are certain researches regarding nature of atom। आपने गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के संबंध में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज आपने पढ़ा, on the basis of photoelectric effect also it was proved that atom could be divided, further division is possible। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कि एटम डिवीजन हो ही नहीं सकता, डिवाइड कर ही नहीं सकते आप इसको, वो ब्रेक थ्रू मिला। नए मॉडल्स आए, ये चीजें पता चली कि एटम के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इतना सब कुछ होने के बाद थॉमसन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बातें बताई कि अच्छा चलो ठीक है, हम एटम को इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे एटम्स में ये चीजें हो सकती हैं, इस तरीके से हमारे चार्ज पार्टिकल असेंबल्ड हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एवर प्रपोज्ड मॉडल, अचीवमेंट नंबर 1। ठीक है, इसको हम वाइप कर देते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अगर हम बात करें यहां पर इनकी अचीवमेंट्स की, कि क्या अचीवमेंट है इस मॉडल की, तो सबसे पहला अचीवमेंट तो यहां पर यह है कि ये मॉडल क्या बताता है। इट इज द फर्स्ट मॉडल, पहला मॉडल है, किसी ने दिया नहीं था, पहली बार किसी ने प्रपोज किया था, तो जानना जरूरी था। मतलब पहले सोचा तो सही कि यहाँ एटम में ये चीजें होती भी हैं, इनको किस तरीके से असेंबल्ड किया जा सकता है। तो इट इज द फर्स्ट मॉडल, दैट इज द फर्स्ट अचीवमेंट। हालांकि आप इसे कहेंगे सर कौन सा अचीवमेंट है ये, कुछ नया बताइए। तो नया देख लीजिए, शेप ऑफ एटम। आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि डाल्टन्स ने इससे पहले अपनी डाल्टन्स एटॉमिसिटी में बताया था, प्रीवियस चैप्टर डाल्टन्स एटॉमिसिटी में आपने पढ़ा था कि materials are made of the some teeny particles, teeny sphere particles called as atoms। कोई बात नहीं। It proposed and explains about neutrality of atom। ये नई चीज है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इन्होंने अच्छे से समझाया इस पूरी मॉडल में। शेप पीछे से पता थी, प्रीवियस मॉडल से पता था, फर्स्ट मॉडल था भाई, अचीवमेंट माने आप। इन्होंने एक अच्छे तरीके से ये समझाया कि हाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम आखिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता क्यों है, क्यों न्यूट्रल है ये, किस तरीके से असेंबल्ड है। एंड अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charged particles in the atom। क्या चीजें हैं ये, तो इससे पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक न्यूट्रल एटम के अंदर इन चार्ज पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने का एक प्रयास भी किया। So these are the certain achievements। अगर हम बात करें अचीवमेंट नंबर फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट मॉडल। 2,
It discussed about the shape of the atom. Third, it proposed and explained about neutrality of atom, why atom is neutral in spite of having such type of charged particles. इन सब के होते हुए भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, इस बारे में इन्होंने बात किया. And the fourth is, it explains about distribution of charged particle inside the atom. एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस बारे में ये बात करते हैं. तो ये इनकी बेसिक्स अचीवमेंट है, बेसिक अचीवमेंट्स. चलिए बात करते हैं कुछ इनकी ड्रॉबैक्स की. इस मॉडल में कमियां क्या है, क्या ये सही मॉडल है, क्यों इसको सही मॉडल माना जाए, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज हियर, एनी मिस्टेक्स, एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या कुछ यहां पर है जिसको हम लोग अपने ड्रॉबैक्स के सेक्शन में पढ़ेंगे. सो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, अगर हम बात करें इस एटॉमिक मॉडल की, क्या बेसिक्स गलतियां थी, बेसिक में क्या गलत इन्होंने कहा था, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें. ठीक है ना, बात थोड़ा ही करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स है जो आपको सीधे अभी यहां समझाना पॉसिबल नहीं है. We will have to study about Rutherford's alpha particle scattering experiment, जो अपने हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सबसे पहली गलती इनके बारे में, मॉडल इज हाइपोथेटिकल. भाई ये तो हो गई भाई. नो एनी experimental data was proposed by him. क्या है ये? सबसे पहला चीज तो इन्होंने ये कह दिया कि मॉडल इज हाइपोथेटिकल, मतलब बस दिल में ख्याल आया, मॉडल प्रपोज कर दिया गया. इस मॉडल को प्रपोज करने से पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था. ये तो हद हो गई ना. मतलब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा करते हैं, एटम को स्फेरिकल बना देते हैं, चार्ज पार्टिकल को यहां वहां असेंबल कर देंगे, हमारा फर्स्ट मॉडल हो जाएगा, हमारा नाम शान शोहरत सब कुछ हो जाएगा और ये हम उनका मॉडल पड़ेगा. तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है इस मॉडल की? तो सबसे पहला मिस्टेक यही है कि इस मॉडल को प्रपोज करने के पहले कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा था ही नहीं. देयर वाज नो एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रिगार्डिंग दिस मॉडल, है ना. मतलब दिमाग में बातें चल रही थी, है ना, दिल में ख्याल आया कैसा करते हैं, एटम को स्फेरिकल कर देते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए. लोगों ने पूछा अच्छा आप ये बताइए, आपने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे एम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स हैं, इसका जरा उल्टा करके देखें तो क्या होता है? क्या पॉसिबल है क्या कि हमारा एटम कुछ इस तरीके से होता कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके स्फीयर बन जाते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एम्बेडेड हो सकते थे. हालांकि मैं बात कर रहा हूं ये मॉडल में है नहीं, ध्यान रखिएगा. क्या इस तरीके से एटम नहीं हो सकता था क्या? क्यों ऐसा ही कहा गया? क्यों कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स स्फीयर के ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में पाई जा रही है? देयर वाज नो एनी आंसर रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. भाई थॉमसन्स ने ये मॉडल दिया, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है, पहला मॉडल है, लेकिन लोगों ने पूछा कि अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि आपके मॉडल में ग्राउंड सब्सटेंस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मान लिया ठीक है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि ग्राउंड सब्सटेंस को निगेटिव कर दिया जाता, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बीच में एम्बेडेड कर देते? ये तो पॉसिबल था क्योंकि आपने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं इससे संबंधित, कोई एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं, और आपने बस अपने दिमाग में मॉडल बना दिया और प्रपोज कर दिया. सो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इस मॉडल की? अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो
मॉडल इज हाइपोथेटिकल, कल्पनात्मक मॉडल है. नो एनी एक्सपेरिमेंटल डेटा, नो एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस were proposed by him regarding his model. कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया. और इनके मॉडल के अगेंस्ट में एक थर्ड डेटा था. ठीक है ना? क्या है ये थे महाशय रदरफोर्ड. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया. कहा चलो चेक कर लेते हैं, थॉमसन साहब सही बोल रहे हैं. एक्सपेरिमेंट कर दिया. एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं बहुत समराइज वे में कहूं. जानना चाहा कि क्या इस एटम के सारे चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, वेदर एनी चेंजेस आर देयर. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment. And its finding were against this model. क्या है ये? इन्होंने तो इनकी वाट लगा दी, सिंपल भाषा में कहें तो. एक्सपेरिमेंट कर डाला जांच करने के लिए कि क्या ये मॉडल सही है भी या नहीं. क्या था ये? अल्फा पार्टिकल का उपयोग किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर. तो रिजल्ट मिला, उसने कहा अरे ये तो पूरा मॉडल ही गलत है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं. ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे. तो ये 3 बेसिक ड्रॉबैक्स हैं इस मॉडल की. पहला, इसका हाइपोथेटिकल हो जाना. कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा ही नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं था इसके बारे में, बस दिमाग में आया मॉडल बना दिया गया. कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, हाइपोथेटिकल था. और तीसरा, इस मॉडल के अगेंस्ट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कर डाला और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट्स थी वो इस मॉडल के जस्ट उल्टी आ गई, अगेंस्ट में मिली. फाइंडिंग्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होते ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है ही नहीं, चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में है ही नहीं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं. तो पूरा मॉडल है ही नहीं, है ना? ये पूरा मॉडल ही नहीं है, सब कुछ कल्पनात्मक है ये. तो थर्ड पॉइंट को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा. So this point, or on the basis of these results, this model was merely rejected. पाया गया भाई आपके मॉडल में तो हजारों कमी है, जितनी अचीवमेंट नहीं उससे ज्यादा ड्रॉबैक्स. So on the basis of these drawbacks, this model was rejected by Rutherford. इनका एक्सपेरिमेंट था, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक दूसरा एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज कर दिया. So this is your फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम लोगों ने एटम के बारे में डिटेल में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पढ़ी, इनकी अचीवमेंट पढ़े और इनके ड्रॉबैक्स के बारे में जाना. तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे. उनका एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए.